हे हेलो वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग नए टाइप के एमसीक्यू प्रॉब्लम को देखेंगे और उस प्रॉब्लम को फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे, जिसमें हमारा सम दिया रहेगा और टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उस शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको ड्राइव करके बताएं कि वो कैसे आया है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा ड्राइव करते हैं कि वो शॉर्टकट मेथड आया कैसे। तो देखो, जब हम लोग सम पढ़े थे तो सम हम लोग जानते थे कि ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम डी को एक तरफ रख लेते हैं और एन को एक तरफ रख लेते हैं, फिर हम एन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एन को पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा एन स्क्वायर का टर्म पहले रहे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जब भी कोई सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो हाईएस्ट टर्म, या फिर कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो तो हाईएस्ट टर्म पहले होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो d/2 को हम a पकड़ सकते हैं और 2a माइनस डी को हम b पकड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने d/2 को a एज्यूम किया, क्योंकि d/2 एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर को एक दूसरा कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस किए और फिर 2a माइनस 1/2 को हमने b से रिप्लेस किया। तो हम एक कांस्टेंट नंबर को दूसरे कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। करने से क्या सुविधा होता है कि हमारा जो लेंथी चीज होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इजी वे में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये अब हम समझ में आया कि अच्छा Sn इक्वल टू हम इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म एक ही है। ठीक है, तो जब हमारा एमसीक्यू प्रॉब्लम बनता है तो इस फॉर्म में बनता है। देखो, ये n² - 2n तो हमारा इस फॉर्म में बना हुआ है। तो अब हम इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किए कि अब हमें tn जानना है, तो हम इस फॉर्म से अब हम tn को डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम जान गए कि अब हमारा Sn जो होता है, सम ऑफ n टर्म जो होता है वो an² + bn के फॉर्म में होता है। हमें tn जानने के लिए Sn - 1 को भी जानना जरूरी है। मतलब कि सम ऑफ n - 1 टर्म, तो n को रिप्लेस करेंगे n - 1 से। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ये नंबर 1 है, इसको मॉडिफाई करने के बाद हमारा मिलने वाला है इसको फॉर्मूला में ब्रेक किया और a से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको b से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा दो नंबर है। तो हम लोग अब tn निकालेंगे। तो tn हमारा होता है Sn - 1। ठीक है, तो जब हम Sn का वैल्यू पुट करेंगे और फिर Sn - 1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ जितना प्लस है सब माइनस हो जाएगा और जितना माइनस है सब प्लस हो जाएगा। तो देखा गया कि ये वाला टर्म कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया, तो बचा कितना, 2an प्लस b, सॉरी यहाँ पे ये वाला प्लस होगा तो यहाँ पे ये वाला माइनस होगा, तो b माइनस a। ठीक है, तो ये tn का फॉर्मूला हो गया कि tn अब हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो tn डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो अब हम इस पे देखते हैं कि जो हमारा ये 2 है यहाँ पे आ गया, जिसको डेरिवेटिव आता होगा उसको और आसान लगता है कि अच्छा ये 2 यहाँ पे आ गया, तो tn कैसा होगा, Sn से tn कैसा होगा 2an और b माइनस a। और tn क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है और Sn क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या तो क्या है, 2an आया। जिसको डेरिवेटिव नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो कि ये पावर बाहर आ गया। ठीक है, तो पावर बाहर आ गया तो 2an और b माइनस a। b किसका कोफिशिएंट है, n का, और a किसका कोफिशिएंट है, n² का। तो ये हमारा tn निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, कैसे क्वेश्चन होता है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो tn हुआ 2an प्लस b माइनस a। ठीक है, तो हमारा Sn कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 5th टर्म चाहिए। तो हमारा Sn दिया हुआ है n² - 2n। ठीक है, अब हम लोग सम से टर्म निकालना सीख गए, कॉमन डिफरेंस फिर हम आते हैं, अभी सारा टर्म वाला सम करते हैं फिर कॉमन डिफरेंस बताते हैं।
एस एन दिया हुआ है तो हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू -2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो टी एन चाहिए, तो टी एन कितना होगा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, 2a, या फॉर्मूला लिख लीजिए कि टी एन होता है b माइनस ए, बस। तो टी एन 2 इंटू ए का वैल्यू इतना हुआ तो 2a प्लस b कितना -2 और a कितना 1, तो -2 -1, तो यहाँ से tn निकल के आया 2n -3, tn हो गया, ठीक है। अब tn निकलने के बाद फिफ्थ टर्म चाहिए, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे, फिफ्थ से, 5 से, तो 2 इंटू 5 -3, तो t5 हो गया आपका 10 -3 इक्वल टू 7, तो फिफ्थ टर्म कितना है, 7 है। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये tn का फॉर्मूला होता है। सम से क्या करना है, ये बाहर आ जाएगा 2n, यहाँ से डायरेक्ट समझ जाना, इतना तो करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए इतना किए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2n हो गया और ये वाला -2 में से 1 गया -3, तो यहाँ से डायरेक्ट हम tn लिख सकते थे कि tn होगा 2n -3। अब फिफ्थ टर्म चाहिए तो हम इनका वैल्यू वहां से रिप्लेस कर सकते हैं फिफ्थ से, तो इस तरह से हमारा फिफ्थ टर्म हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर हमारा सम दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, ठीक है। हमारा कितना टीएम टर्म भी दिया हुआ है, तो m का वैल्यू चाहिए, तो हम एसएन को एस एम से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, m से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि टीएम टर्म का बात करें तो हम सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। अच्छा, अब टीएम टर्म चाहिए, तो टीएम टर्म क्या होता है 6m, है ना, इसका मल्टीप्लाई या डेरिवेटिव। अच्छा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, तो ये टीएम टर्म हो गया। और टीएम टर्म, देयरफॉर टीएम टर्म कितना दिया हुआ है 164 दिया हुआ है ना, और 6m इक्वल टू 162, 2 उधर गया सब्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12, 4 6 7 जा 42, तो m इक्वल टू 27। तो हम लोग एसएन या एसएम से टीएम निकालने के लिए हम लोग चलो आगे देखते हैं। इस प्रॉब्लम में सम ऑफ पी टर्म और सम ऑफ क्यू टर्म का रेशियो दिया हुआ है और टी 6 टर्म और 21 टर्म का हमें रेशियो चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड हो गया। हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग के पास सिर्फ एक ही टर्म था, एक ही चीज गिवन था जो सम ऑफ पी टर्म हो सकता था p², तो p² को हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हम आराम से टीपी निकाल लेते, तो टीपी मेरा कितना होता, पी टर्म कितना होता 2p, ठीक है, p² का डेरिवेटिव 2p और 0 में से 1 गया कितना हुआ -1, तो इस तरह से हमारा टर्म आ जाता। लेकिन अब क्या किया है कि दो सम को कंबाइन कर दिया है, तो जब कंबाइन वाला सम आएगा तो कैसा आएगा, रेशियो में आएगा। 3 सम को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा दो है। अब दो मिक्सिंग हो गया, तो जब दो मिक्सिंग हो गया तो दो मिक्सिंग का टर्म का रेशियो पूछ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हमारा एसपी दिया हुआ है और हमारा एसक्यू दिया हुआ है, ठीक है। नाउ देखो एसपी को हमने क्या किया, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे पी टर्म नहीं है, तो पी टर्म क्यों नहीं, क्योंकि कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई था, तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई था। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, टीपी भी निकाल सकते हैं और टीक्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका डेरिवेटिव होगा 2p और b - a, तो b 0 और a 1, तो -1, ठीक है। फिर यहाँ से tq -1, दोनों में सेम आएगा। अब हमें TP बाई TQ का रेशियो मिल गया, तो अब हमें 6 और 21 चाहिए, तो P के जगह पे 6 बैठाएंगे और Q के जगह पे 21 बैठाएंगे, तो 2 इंटू 6 -1 और 2 इंटू 21 -1, तो 12 -1 और इधर 42 -1, आपको यहाँ से मिलेगा 11 बाई 41। क्या आंसर है सी नंबर में, ठीक है। तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिल सकता। अब देखो इससे थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम समझ में आया ही होगा। अब इस प्रॉब्लम में देखो फिर से क्या कहा गया है कि सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ द n टर्म,
एन टर्म का रेशियो, टर्म यहाँ पे सेम है, यहाँ पे टर्म सेम नहीं था, यहाँ पे पी टर्म था, यहाँ पे क्यू टर्म था, लेकिन यहाँ पे सम जो है टर्म सेम है। तो टर्म सेम है तो एक काम करते हैं, एस एन टर्म है तो हम लोग 1 दे देते हैं कि पहला एपी का एन टर्म, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये भी एस एन टर्म है और इसका नाम देते हैं H2। ठीक है, ऊपर में नाम दिए, या फिर आपको दूसरा लेटर से लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये H2 का मतलब इससे स्क्वायर नहीं हो गया। ठीक है, दूसरा एपी का एन टर्म। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो कैसे भी सम को कर रहे हैं, आपको यहाँ पे टाइप समझना पड़ेगा। तो हमारा क्या दिया हुआ है 3n प्लस 8 और यहाँ पे दिया हुआ है 7n प्लस 15। अच्छा, तो हम तो सीखे हैं कि Sn जो है वो सेकेंड डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेकेंड डिग्री नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो सेकेंड डिग्री था, तो यहाँ पे इसलिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों में टर्म सेम है, तो टर्म सेम है तो एक काम कर सकते हैं ना, नेक्स्ट लाइन में हम लोग ये काम कर सकते हैं। देखो तो हम n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा इस तरह से हो सकता है, यही तो था, यही तो था, और यहाँ से n कॉमन होके कट चुका था, इसलिए क्वेश्चन में क्या किया, इसको ना लिख के इसको लिख दिया। तो अब हम लोग सेकेंड डिग्री बनानी है। सेकेंड डिग्री कैसे बनाए, दोनों ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई किए। n से क्यों किया, क्योंकि दोनों में टर्म सेम है। ठीक है, अच्छा ये दूसरा एपी है और ये दूसरा एपी, इसलिए ये S1 और ये S2। अब हम लोग Tn, पहला एपी का Tn निकाल सकते हैं और दूसरा का Tn निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा का Tn निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर आएगा, 6n और 8 में से 3 किया तो 5। इसका कित करेंगे तो कितना आएगा 14n और 15 में से 7 किया तो 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते। अब हम लोग 12 टर्म के रेशियो को निकाल सकते हैं। तो दोनों के 12 टर्म के रेशियो को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 12 पुट कर देंगे। ये पहला एपी है इसलिए 1 है, और ये दूसरा एपी है इसलिए 1 है। ये सब समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से आपको मिला 77 और यहाँ से आपको मिलेगा 14 इंटू 12 28 और 14 168 प्लस 8 176। ठीक है, तो 11 से कटेगा तो 7, 11 1 जा 11 6 जा, तो आपको यहाँ से आया 7/16 और इसको ये हो गया आपका 7:16। तो यहाँ से बी नंबर वाला आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के इसमें हम लोग क्या सीखे कि सम दिया रहेगा तो टर्म कैसे निकालेंगे। तो दो सम का रेशियो भी रहेगा तो कैसे टर्म का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से क्या है 6 जो भी नंबर्स भी निकाल सकते हैं, और अगर जनरल भी पूछे तो जनरल भी निकाल सकते हैं। अगर m और n पूछता तो mn से भी बता सकते थे, और यहाँ नंबर पूछ रहा है तो नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो थैंक यू।